हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। हेलो। तो बच्चों, पार्ट 1 के क्लास में हमने बहुत सारे चीज बातें जो है जानकारी लिया था। आज जो है आज की शाम हम लोग पार्ट 2 में आ रहे हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 हमारी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो देख लें, उसके बाद से पार्ट 2 देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगी। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग ने समझाया था और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि उम्मीद से ही सारी दुनिया टिकी हुई है। और जिन लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग की वीडियो जो है आपसे को पहले मिल जाए। तो लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्यों एसेंशियल है। उसके बाद आपको बताया गया था रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पेन के बारे में बात की गई थी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी। अब जो है जो दो टाइप्स होते थे, सेक्सुअल और असेक्सुअल, और उसमें असेक्सुअल मोड हम लोग पढ़े हुए थे जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब जो है जब हम लोग आगे बढ़े थे तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हम लोग मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग किए हुए थे, जिसमें से बहुत सारे चीज आए थे। मोड, फिजन्स, बडिंग, रीजनरेशंस, फॉर्गामेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड एक अलग मैंने प्लाज्मेटोमी के भी बारे में बताया था। अब जो है वही टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो मेन पॉइंट जो है मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान लगाइएगा आप इस वीडियो पे। अगर अपने फिर से मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए और ताकि मैं आप लोगों के सामने लाइव आ सकूं, ताकि मैं आप लोगों को जो भी आप लोग का प्रश्न है, लाइव प्रश्न है, क्वेश्चंस जो है आप उसको राइट कर सके और मैं जो है उसको देखकर आपको बता सकूं। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी फ्री ऑफ चैनल चल रही है, तो लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर जरूर करें जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग आए थे और देखे थे हमारा फिजन्स के बारे में। यानी कि फिजन, अगर हिंदी में बात करूं तो फिजन का मतलब होता है खंडन, यानी कि खंडित करना, टुकड़ों में बांटना। ठीक है, आगे देखिए। जिस प्रकार हमारे सामने एक अमीबा है, यानी कि पेरेंट्स अमीबा, जो अपने शरीर को 1 से 2 भागों में बांट रहा है। जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो पैरामीशियम है, ये भी अपने शरीर को 1 से 2 भागों में तोड़ रहा है। और उसके आगे देखेंगे तो ये प्लाज्मोडियम है, जो 1 से बहुत सारे भागों में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है या जनन कर रहा है, क्योंकि ये फिजन का पार्ट है। और फिजन भी आपको 2 अलग अलग प्रकार में आते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारे दाहिने साइड में दिया गया है कि इन दिस, यानी कि इसमें फिजन्स की बात की जा रही है, द पेरेंट सेल डिवाइड, यानी कि इसमें सेल डिवीजन क्या होता है, याद रखेंगे। फिजन्स में क्या होते हैं, सेल का डिवीजन होते हैं इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स का मतलब आपको बता दें कि इसको प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग के भी नाम से जानते हैं, जो न्यू यंग वंस जो है। यानी इसमें एक पेरेंट जो है, यानी कि एक सेल जो है डिवाइड होकर, देखिए यहाँ पे एक सेल की बात की गई है, इसका मतलब ये यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि इसमें सेल ही डिवाइड करता है। सेल डिवीजन के बाद 2 या 2 से अधिक आपको न्यू इंडिविजुअल प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा एंड आपको मोनेराज ग्रुप में। ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेराज ग्रुप की बात करें, सारे जो फिगर देख रहे हैं ये दोनों ग्रुप के हैं। ठीक है, ये भी फिजन जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, फिजन मतलब खंडन है, किसी भी चीज को खंडित करते हैं। और किसी भी चीज को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को या सब्सटेंस में बात करूं तो कोई भी सब्सटेंस को अगर एक है तो उसको तोड़ेंगे तो ये 2 भागों में बटेगा, यानी कम से कम 2 भागों में बटेगा। बहुत से अनेक से तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यही फिजन जो अपने बॉडी को, अपने सेल को डिवीजन के दौरान आपको 2 या 2 से अधिक भागों में बांट रहा है, तो ये क्या करेगा,
सबसे पहले बाइनरी फिजन में, यानी कि इसका मतलब होता है बाई मतलब होता है टू, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अमीबा के बारे में बताया गया है, पैरामीशियम है, और भी होते हैं यूग्लिना वगैरह भी और आते हैं जो अपने बॉडी को सेल डिवीजन के थ्रू एक से दो ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, ठीक है। वो आपका होता है बाइनरी फिजन। मल्टीपल की मैं बात करता हूं तो मल्टीपल आपका आ जाते हैं, इट इज द डिवीजन ऑफ पैरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल, यानी एक पैरेंट सेल जो क्या करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा भी हो गया। अमीबा भी आपको जो है इसमें मल्टीपल फ्यूजन में आ सकते हैं, वो अपने सेल को भी बहुत सारे भागों में तैयार करते हैं, यानी कि प्लाज्मेटोमी जो आप लोग को मैंने बताया था, यानी कि मल्टी न्यूक्लियस तैयार करेगा, जिसके कारण से आपका मल्टीपल फ्यूजन्स हो जाएंगे। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा फ्यूजन्स में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने बॉडी को या अपने सेल को डिवीजन करता है दो या दो से अधिक भागों में। और फ्यूजन कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ दो भागों में बांटा जाता है और मल्टीपल फ्यूजन में बहुत सारे भागों में बांटा जाता है, ठीक है। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। अब देखते हैं, इसी के दौरान मैं बात करूं कि कैसे जो है कुछ एक्स्ट्रा बातें हो जाए। प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा हो गया, या बहुत सारी चीज है जो मल्टीपल फ्यूजन के अंतर्गत आता है। यहां देखेंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ इट्स सीडोपोडिया एंड सीक्रेट्स ए 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, अराउंड इटसेल्फ। इट इज कॉल्ड इनसाइट्रेशन। याद रखेंगे, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम का जो आउटर कवर जो है, ठीक है, या अमीबा का आउटर कवर जिसको सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं, ये जो है सिस्ट, ये आपको 3 लेयर से यानी हार्ड कवरिंग से ये ढका होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इनसिस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके निम्स और मैथ्स क्लास में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है अंडर फेवरेबल कंडीशन इंसिस्टेड अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फ्यूजन्स टू गिव मेनी मिनट्स अमीबा और pseudopodia spores. The cyst was brushed out and spores are liberated to grow up into many amoebas. This is called sporulations. याद रखेंगे कि अमीबा में अगर मल्टीपल फ्यूजन होता है और उनका फेवरेबल कंडीशन, देखिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, उनके लायक कंडीशन, यानी कि प्रजनन के लायक हो जाए, रिप्रोडक्शन के लायक हो जाए, वो आपका फेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वही जो है उनका सिस्ट जो है क्या होते हैं, ब्रेक करता है, टूटता है, तो एक स्पोर की तरह जो है, यानी कि बोले कि छोटे छोटे कण की तरह जो है वो बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक जो है वो स्पोर्स की वजह यानी कि वो नया तैयार कर लेते हैं, नया जीव तैयार कर लेते हैं। सारी प्रोसेसन जो है आपको स्पोरुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दो चीज याद रखेंगे, इनसाइट्रेशन और स्पोरुलेशन, ठीक है, दो चीज यहाँ पे याद करने लायक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एज ए फ्यूजन के बाद हमारा आता है बडिंग के रूप में। ये बडिंग क्या होता है, जैसे कि कल के क्लास में मैं बडिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताया था कि बडिंग का मतलब होता है नया अंग, नया अंग उभरना, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बड निकलता है, आउटग्रो होता है, और आउटग्रो होने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे उसमें डेवलप होती है और डेवलप के बाद वो डिटेक्ट कर जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारे ऊपर जो है पैरेंट सेल, आपको जो है ईस्ट के बारे में बताया गया है, इनका न्यूक्लियस है। ये ईस्ट जो है धीरे धीरे इसमें जो है बड निकल रहा है, और बड निकलने के बाद क्या होगा, डेवलप होगा, डेवलप के बाद ये डिटेक्ट कर जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रा जो है आपने देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए बड आ रही है और बड क्या करेगा, धीरे धीरे
डेवलप करेगा, इसमें भी माउथ टेंटिकल्स वगैरह डेवलप करके क्या करेगा, यहाँ से डिटेक्ट कर जाएगा, टूट कर एक नया जीव बना लेगा। जैसे कि इसको अगर हम लैंग्वेज की बात करूंगा तो देखेंगे इन दिस यानी कि इसमें बडिंग में अ बर्ड अपीयर्स एंड ग्रो इन द पेरेंट्स बॉडी, यानी किसी भी पेरेंट्स यानी कि कोई हाइड्रा हो गया, आपका जो इस्ट हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सब क्या होते हैं, यानी कि इनके पेरेंट्स बॉडी में, देखिए पेरेंट्स बॉडी की बात की जा रहा है, यानी कि ये पूर्ण रूप से मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा एक नया बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि उनको भी डेवलप पूरा होना चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। तो मैच्योर बॉडी आपका पेरेंट बॉडी होगी, यानी पेरेंट सेल होंगे, जिनके शरीर पर क्या होगा, बर्ड अपीयर करेगा, ग्रो बर्ड करेगा पेरेंट्स में। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर मैच्योरेशन, जब उनकी मैच्योरेशन पूरी होती है, इट इज डिटेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, उसके बाद टूट कर वो क्या करते हैं, नया जीव बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें सवाल लिख देंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको का जो भी डाउट है उसको मैं बता सकूं। ठीक है, ओके बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि हाइड्रा है, स्पॉन्ज है, इस्ट है, जो फिलहाल मैं यहाँ पे बताया हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्गमेंटेशन। याद रखेंगे आपने 10th क्लास में रीजेनरेशन पढ़े हुए थे, और रीजेनरेशन में आपने देखा था कि कोई भी बॉडी किसी दुर्घटनावश जो है अपने बॉडी को 2-3 भाग में बढ़ जाता है या कट जाता है, तो प्रत्येक पार्ट यानी कि प्रत्येक पीस जो है, एवरी पीस जो है न्यू इंडिविजुअल में आपके आ जाते हैं आपसे। उसी में एक फॉर्गमेंटेशन भी है, इसी का मतलब ही खंडन ही होता है, इसमें भी अपने शरीर को क्या करता है, डिवीजन ही करता है, और प्रत्येक पार्ट क्या करता है, नया तैयार हो जाता है। बट याद रखेंगे इसमें डिवीजन और फिजन में डिवीजन, ये आपका फॉर्गमेंटेशन आपका मल्टी सेलुलर में होते हैं, और वो फिजन था आपका यूनिसेलुलर में होते हैं। लेकिन बहुत सारे जवाब हम लोग ऐसे देते हैं आगे, जैसे कि प्लानेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब रीजनरेशन में भी देते हैं, लेकिन इसमें फॉर्गमेंट्स के अंतर्गत भी आते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा 2 भागों में कट गया, ठीक है, या बट गया, तो इसका दोनों पीस जो है क्या हुआ, तैयार किया नया ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं प्लानेरिया, इसके फॉर्गमेंट्स के रूप में ये कट गए, ठीक है, और प्रत्येक पीस जो है क्या किया, नया बना लिया। ठीक है, तो वो आपका सवाल एक होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डालेंगे। ठीक है, कि फॉर्गमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसमें भी रीजनरेशन में आपने पढ़ा होगा कि प्लानेरिया और आपका हाइड्रा कटता है तो नया बनाता है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंसेस क्या है ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मैं आपको नए क्लास में भी इसको जरूर बताऊंगा अगर आप नहीं बताते हैं तो। ठीक है, आगे देखेंगे, क्योंकि आपका समझिए होमवर्क है, ताकि आप घर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या मेरे भरोसे रखे हुए। तो बच्चों मेरे भरोसे ना रहे, ठीक है, अपना पढ़ाई करते रहे, क्योंकि यही आपको काम आएगा। क्योंकि अब दुनिया दूर नहीं है जो पूरे बायो कैंपस या इस बायोलॉजी का पूरे जो है छत्र छाया होंगे। ठीक है, आप बायो लिए हैं तो अपने आप को समझिए कि बहुत ही अच्छा स्कोप के लिए ढाल रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि बायो ही द बेस्ट है, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले जमाने में बायोलॉजी का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए आप लोग ट्राई करें, क्योंकि मेडिकल्स की तैयारी करें कि जरूरी नहीं कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो सिर्फ डॉक्टर से ही आपका पूरे हॉस्पिटल चलता है। डॉक्टर के अलावा बहुत सारे चीज़ें जो हैं, ठीक है, आप बीसीसी करें या कोई डिप्लोमा कोर्स करें या कोई आप बैचलर का कोर्स करें, आगे बढ़े। MBBS नहीं होता है, BDS करे, BDS नहीं होता है, BMS करे, BHMS करे, या आप जो लैब टेक्नीशियन के लिए और जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट में जाएं, या अदर भी जा सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए जा सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे स्कोप है जो आप बायो के साथ कर सकते हैं। तो बने रहिए, मैं आपको हर एक मोड़ पर आपके साथ हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि इन दिस यानी कि फॉर्गमेंटेशन में द बॉडी ब्रेक यानी कि डिस्टिनिक, यहाँ पे डिस्टिनिक का मतलब ये रखा गया कि जरूरी नहीं है कि कितने पीस में ये बटेंगे। ठीक है, इनके फॉर्गमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग भागों में बढ़ते हैं, और प्रत्येक यानी देखिए ईच फॉर्गमेंट ग्रो इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि प्रत्येक पीस जो है इनका क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं एक नया जीव को जन्म देने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कि हाइड्रा है,
प्लानेरिया भी हमने देखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़े। क्या आप हमारी वीडियो तक यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं? तो एक तो लाइक बनता है दोस्तों, जल्दी से लाइक कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको भी कर लें, क्योंकि आपको मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारे ब्रांच को देखे हुए हैं। छपरा बजरंग नगर या वेस्ट चंपारण बिहार में विद्या संतरेसा रोड गुरुकुल के नाम से हमारे विद्या में ब्रांचेज है, और बजरंग नगर छपरा में है बायो कैंपस के नाम से। तो हमारे ऑफिस में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप नोट्स भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर एक घर में एक मेडिकल के स्टूडेंट हो और हमारा मेडिकल स्टाफ भी हो। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हमारा है दिखा हुआ है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन, दोनों एक ही है। कहीं प्रोपागेशन होता है, कहीं रिप्रोडक्शन होता है। देखिएगा, वेजिटेटिव मतलब कि वेजिटेबल तो जानते होंगे, वेजिटेबल आपको पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है, कोई जंतु से मिलता नहीं है, कोई जानवर से मिलता नहीं है, तो निश्चित यहाँ इसमें पेड़ पौधा की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। देखिए, पोटैटो, अदरक वगैरह भी है यहाँ पर। देखिए, जलकुंभी, इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिंजर है, और भी आपका बुलबिल्स है, और यहाँ पे ब्रायोफिलम्स का भी फोटो दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि आपको रूट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू जो है नया जो है पौधा, पेड़ पौधा तैयार किया जाता है। यही आपका मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन अ प्लांट। देखिएगा, ऑफस्प्रिंग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स यानी कि वेजिटेटिव पार्ट की बात किया गया है, यानी कि रूट्स की बात की गई है। यहाँ पर आपको लीव्स की बात की गई है, और आपके क्या का बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, लीफ और बोलिए स्टेम की बात किया गया है। ठीक है, यानी कि तीनों चीज यानी कि आपका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स में आ गए, यानी कि प्लांट्स के ये वेजिटेटिव पार्ट से आपका नया जो है ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है या जन्म करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वही प्रोपाग्यूल्स यूनिट बन जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। यूनिट का मतलब क्या हुआ? जिससे वो जन्म लिया, उसी का एक इकाई है, उसी के द्वारा जो है उसको उत्पत्ति हुआ है, इसलिए उसको यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे कि अगर एग्जांपल देखें प्रोपाग्यूल्स के बारे, जैसे कि बर्ड्स आई पोटैटो ट्यूबर। देखिए, पोटैटो दिख रहा है ना, इसमें एडवेंटियस बर्ड आता है, जिसको हम लोग आलू की आंख बोलते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं, जमीन में डालते हैं, और क्योंकि हम लोग अक्सर जो है सारे बच्चे फार्मर ही होंगे, किसान से जुड़े होंगे, तो ये किसान जानते हैं ना, इस धरती पे बहुत ही मेहनती होते हैं। हम लोग भी किसान हैं, और आशा करते हैं बहुत सारे बच्चे जो किसानी होंगे, तो इस बारे में जानते होंगे कि आलू की जो बर्ड है, आई है, इसको क्या करते हैं, इसमें जो जर्मिनेट होता है, कटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ से आंख होती है मिट्टी में लगा देते हैं, वहां से फिर नया आलू का पौधा तैयार हो जाता है, इसको ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। मैं जिंजर की बात करूंगा, बनाना की बात करूंगा, इसमें राइजोम्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये निकलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, बट राइजोम्स अराइज फ्रॉम नोड्स मॉडिफाइड स्टेम्स। The nodes come in contact with the damp soil and water and produce roots and new plants. मैं जिंजर की बात करूं, बनाना की बात करूं, तो क्या होता है, इसमें नोट्स वगैरह निकलने, देखिए यहाँ पे नोट्स वगैरह की बात की गई है। ठीक है, नोट्स बर्ड्स निकलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, पानी की संपर्क में आते हैं, उनको मैच्योरिटी मिलती है, तब वो क्या करते हैं, नया रूट्स तैयार करते हैं, और रूट से क्या करते हैं, प्लांट्स को तैयार कर लेते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि एडवेंटियस बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम। यहाँ पे देखिए, ये दो देख रहे हैं ना, ब्रायोफिलम आपके आसपास मिल जाएंगे। ब्रायोफिलम अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ब्रायोफिलम का पत्ता जो है कैसा होता है। आसपास देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये देखिए एडवेंटियस है, ये बर्ड्स है। ठीक है, ब्रायोफिलम एक पत्ता की तरह, यहाँ भी लगता है कि छोटा छोटा पेड़ लगा हुआ है, इसको थाउजेंड्स, मदर्स ऑफ थाउजेंड्स या थाउजेंड्स ऑफ मदर्स के भी नाम से जानते हैं, कि एक पत्ता जो है बहुत सारे ब्रायोफिलम्स को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैसे बुलबिल ऑफ वेस्ट, उसके बारे में बात किया, ऑफसेट ऑफ वाटर,
हाइसिंथ यानी कि आप लोग जलकुंभी का पौधा जरूर देखे होंगे, ठीक है। आपको ये भी एक दिमाग में होगा या सवाल किया जा सकता है कि ये टेरर के रूप में साबित हुआ है बे ऑफ बंगाल में, सॉरी बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल का टेरर माना जाता है, इसको आतंक माना जाता है, तो इस पर भी आप सवाल हमसे कर सकते हैं और ये सवाल आप खोज भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे रनर, सकर, ट्यूबल, बल्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स की रात में दिया गया कि किस प्रकार जो है वेजिटेटिव प्रोपगेल्स के थ्रू जो है नया जीव का यानी नया पौधे का जन्म होता है, ठीक है। देखिए दिया गया है आलू, जिंजर, इसमें से हटाकर आगे देखते हैं, बहुत सारा चीज है। इसके बाद जो है कुछ अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला में आप देखें जूस्पोर ऑफ, यहाँ पे देखिए ये आपका पेनिसिलियम, ये आपका स्पोन्स के बारे में बताया गया है अलग अलग। ये अदर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है जूस्पोर्स। इसमें क्या होता है माइक्रोस्कोपिक जो है मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, सब अल्गिल में या प्रोटिस्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। अब देता है कोनिडिया। कोनिडिया में आप देख रहे हैं वहां पे यानी कि पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, यानी कि छोटे छोटे देखिए आप, ये जो आपका कोनिडिया है इससे जो है क्या होता है पेनिसिलियम का नया पौधा जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब होते हैं गैमेट्स आपके स्पंज में वगैरह में होते हैं, ठीक है। इससे भी आपको क्या तैयार हो सकते हैं नया स्पंज के रूप में, ठीक है। फिर कहा गया है asexual reproduction is common method in simple organisms like algae, fungi, यानी कि असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जो है कॉमन मेथड्स के रूप में आ सकते हैं, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसके अलगी, सेवाल्स वगैरह, फंगी वगैरह, फंगस होते हैं उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं होते वो सेक्सुअल मेथड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हायर प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस जो है उनका वेजिटेटिव पार्ट से होता है, और कुछ जो हायर प्लांट जो है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत भी आता है, यानी कि बहुत सारे, क्योंकि कुछ जीवों को छोड़ दिया जाए सारे के सारे जीव जो है आप हायर प्लांट्स हो जाए या एनिमल्स जो हो जाए वे क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद है आपने अभी तक ध्यान दिया है, तो विश ऑल द बेस्ट आज के लिए, ठीक है। और आप जाएं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कल की वीडियो भी हम लोग आसानी से बना सके, क्योंकि आपका शेयर, लाइक और वॉचिंग जो है हम लोग को हिम्मत देगी ताकि अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बढ़ा सके, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।